यस बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 फूड वी ईट। सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके, देन व्हाट इज दिस देयर? व्हाट इज योर फेवरेट फूड? आपका फेवरेट फूड कौन सा है? डू यू नो द नेम ऑफ ऑल द फूड आइटम्स ऑन द टेबल इन दीज पिक्चर्स? Where do these food items come from? यहाँ पे टेबल पे जितने भी फूड आइटम्स रखे हैं, क्या आप इनके नाम जानते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि ये फूड आइटम हमें कहाँ से मिलते हैं? इसी के बारे में चैप्टर में समझाया गया है। तो हम पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर रीड करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके? यस, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। ओके, देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। वी गेट फूड either फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। दैट मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो फूड हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। वी गेट फूड either फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। और हमें फूड कहाँ से मिलते हैं? या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। द नेक्स्ट इज food from plants. We get fruits, vegetables, nuts, grains, cereals and pulses from plants. हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ग्रेन्स, अनाज, सेरियल्स, पल्सेस, दालें, ये सब हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलते हैं। We also get herbs and spices from plants. और हमें spices और herbs भी मिलते हैं। कहाँ से? plants से मिलते हैं। Different parts of plant are eaten as food. और plant के different parts को हम food की तरह खाते हैं। जैसे कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप आर रूट्स ऑफ प्लांट। जैसे कैरेट गाजर, रेडिश मूली, बीटरूट चुकंदर, टर्निप शलगम, ये सब क्या होते हैं? प्लांट्स के रूट होते हैं। एंड जिंजर, अनियन एंड गार्लिक आर स्टेम्स ऑफ प्लांट्स। और जिंजर, अनियन एंड गार्लिक क्या होते हैं? प्लांट्स के स्टेम्स होती हैं। देखिए, यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप भी ज़मीन के अंदर होता है। उस प्लांट का जो लीफ वाला पार्ट होता है वो ज़मीन के ऊपर होता है। और ये जो भी वेजिटेबल्स हैं ये ज़मीन के अंदर होते हैं। तो ये हम कहते हैं रूट वेजिटेबल हैं। लेकिन जिंजर, अनियन एंड गार्लिक भी ज़मीन के अंदर होते हैं, लेकिन वो रूट वेजिटेबल नहीं होते। वो कौन से वेजिटेबल होते हैं? स्टेम्स होते हैं प्लांट की, वो रूट नहीं होते। जिंजर, अनियन, गार्लिक भी ज़मीन के अंदर होते हैं, उगते हैं, लेकिन वो प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं? स्टेम्स। ओके ओके, now next page. Cabbage, lettuce, spinach, coriander, mint and fenugreek are leaves of plant. Cabbage, lettuce, spinach, कोरिएंडर धनिया को बोलते हैं, मिंट एंड फेनुग्रीक, फेनुग्रीक किसे बोलते हैं? मेथी को। ये सब क्या होते हैं प्लांट के? इनके जब प्लांट उगते हैं तो ये वाला पार्ट कौन से होते हैं? ये हम कौन सा पार्ट खाते हैं इसका? हम इसका लीव्स वाला पार्ट खाते हैं। हम लीव्स खाते हैं इसके।
कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर फ्लावर्स ऑफ प्लांट। और कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली कौन से पार्ट होते हैं प्लांट के? फ्लावर्स होते हैं। Peas and pulses such as मूंग, उड़द and चना are seeds of plants. Peas मटर and other दाल जो और दूसरी दालें होती हैं, pulses होती हैं, जैसे मूंग, उड़द, चना, ये क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। इन्हें हम खाते भी हैं और जब हमें न्यू प्लांट्स उगाने होते हैं तो हम इनसे न्यू प्लांट्स उगाते हैं। Cereals such as rice, wheat and बाजरा are also seed of plants. और cereals, कुछ cereals होती हैं अनाज, जैसे राइस, wheat and बाजरा, ये भी सीड्स होते हैं। इनसे हम और भी प्लांट्स उगा सकते हैं। राइस कैसे उगता है? राइस हमें मिलता है धान से। धान को जब हम खेतों में मिट्टी में डालते हैं तो वो प्लांट्स बनता है। फिर उस धान की हम कुटाई करते हैं, फिर वहाँ से हमें राइस मिलता है। We get sugar from the sugarcane stem, coffee from coffee bean and tea from tea leaves. हमें शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर केन के स्टेम का रस निकालते हैं, फिर उसको पका के उसका शुगर बनाते हैं। तो हमें शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर केन के स्टेम से। और कॉफ़ी कहाँ से मिलती है? कॉफ़ी बीन। कॉफ़ी के बीज होते हैं छोटे छोटे और उससे रोस्ट करके हम कॉफ़ी बनाते हैं। एंड टी कहाँ से मिलता है? टी की लीव्स होती हैं जिससे हमें टी मिलता है। स्पाइसेस ऐड अरोमा एंड टेस्ट टू द फूड। स्पाइसेस जो होते हैं वो फूड में क्या ऐड करते हैं? अरोमा, सुगंध एंड टेस्ट, और टेस्ट ऐड करते हैं। वी गेट स्पाइसेस सच एज पेपर, क्लोव, cinnamon, cardamom, turmeric and cumin from plants. कुछ मसाले यहाँ पे स्पाइसेस हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे पेपर, काली मिर्च होती है, क्लोव, लौंग, दालचीनी, इलायची, टर्मरिक, हल्दी, क्यूमिन, जीरा, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। ऑयल इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ नीडेड टू कुक फूड। और ऑयल भी हमें प्लांट से मिलता है। कौन कौन से प्लांट से मिलता है? वी गेट वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज ग्राउंडनट, सनफ्लावर, कोकोनट एंड मस्टर्ड। तो ऑयल किसके लिए यूज़ होता है? फूड को कुक करने के लिए। और जिन भी प्लांट्स का हम यूज़ करते हैं, प्लांट्स की सीड का यूज़ करते हैं ऑयल बनाने के लिए, वो कौन कौन से हैं? ग्राउंडनट, मूंगफली का ऑयल हम यूज़ करते हैं, सनफ्लावर, कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं एंड मोस्टली मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। सरसों का तेल यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, वो भी हमें प्लांट से मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज वी ईट फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स। हम कई सारे प्लांट्स का फ्रूट खाते हैं। एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, गुआवा एंड पपाया आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम फ्रूट्स। और ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे फ्रूट के लिखे हैं। दीज फ्रूट्स आर ईटन रॉ। ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये हम कच्चा खाते हैं, मीन्स हम इसे कुक नहीं करते हैं। सम फ्रूट्स कैन ऑल्सो बी कुकड एंड ईटन। और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसे हम कुक करके भी खाते हैं, पका के खाते हैं। Most vegetables like pumpkin, gourd, bitter gourd, brinjal and are cooked and eaten.
मोस्ट वेजिटेबल, बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं ऐसे जिन्हें हम कुक करके ही खाते हैं। पम्पकिन, कद्दू, गॉड, लौकी, बिटर गॉड, करेला, ये सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं हम इन्हें कच्चा नहीं खा सकते, रॉ नहीं खा सकते। क्यूकम्बर्स एंड कैरेट्स आर ईटन रॉ इन सलाद, लेकिन हम कुकुम्बर और कैरेट को रॉ खाते हैं। कैसे खाते हैं? सलाद के रूप में खाते हैं, कच्चा खाते हैं हम। फूड्स फ्रॉम एनिमल्स, अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमें एनिमल से कौन कौन से फूड मिलते हैं। वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें बहुत सारे प्रकार के फूड्स कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, और उनमें से लगभग सारे ही हम खाने से पहले कुक करते हैं, बिना कुक किए हम उसे नहीं खा सकते। मोस्ट ऑफ देम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। एनिमल्स लाइक काउज, goats and buffaloes gives us milk. Animals, कौन कौन से एनिमल हमें मिल्क देते हैं? Cows, goats and buffaloes. In mountain, milk is obtained from sheep and yaks. And mountains में जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे हमें किस एनिमल से मिल्क मिलता है? शीप से और याक से मिलता है। इन हॉट रीजन एंड डेजर्ट पीपल गेट मिल्क फ्रॉम कैमल्स। एंड जो भी हॉट रीजन्स हैं एंड डेजर्ट में लोगों को मिल्क कहाँ से मिलता है? कैमल से, ऊंट से। मिल्क इज यूज्ड टू मेक पनीर, कर्ड, चीज, बटर एंड घी। और मिल्क हम यूज करते हैं क्या क्या बनाने में? पनीर, कर्ड, चीज़, बटर, घी, हम ये सब बनाने में मिल्क का यूज़ करते हैं। These are known as milk products. Hence, ducks and geese gives us egg. Okay? ये सारे क्या कहलाते हैं? मिल्क प्रोडक्ट कहलाते हैं। Hence, duck and geese हमें क्या देते हैं? एग्स देते हैं। We eat different kinds of fish like rohu, pomfret, mackerel and sardines. हम फिश खाते हैं। फिश कई प्रकार की होती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ होती हैं, जैसे रोहू, पॉम्फ्रेट, मैकरल्स एंड सार्डिनेस। ये सारी फिश की प्रजातियां होती हैं। इतने प्रकार की फिश होती हैं। फिश तो बहुत प्रकार की होती हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एग्स, और ये सारे मिल्क प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे चीज़ है, कर्ड है, ये भी चीज़ है, पनीर है, मिल्क है, सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। एंड ये वाली फ़िश जो होती है वो सार्डिनस होती है एंड ये पॉम्फ्रेट होती हैं। ओके, नाउ टर्न द पेज। Eat seafood like prawns, lobsters and oysters. और हम सी फूड खाते हैं कौन कौन से? प्रॉन्स, लॉबस्टर्स एंड ऑयस्टर्स। वी गेट मीट फ्रॉम हेन्स एंड गोट। और हमें मीट किससे मिलता है? hen से मिलता है एंड गोट से मिलता है। हनी इज मेड फ्रॉम द नेक्टर्स of flowers by honey bees. and honey कैसे बनता है? honey bee flowers के नेक्टर इकट्ठा करती है और उससे वो हनी बनाती है। तो हनी बी से हमें, फ्लावर के नेक्टर से हमें हनी मिलता है। People who eat plants and milk product are known as vegetarian. जो लोग plants and milk product ही खाते हैं उन्हें वेजिटेरियन कहते हैं। People who eat egg, fish and meat along with milk product and plants are called non-vegetarian. और जो लोग एग, फिश
एंड मीट भी खाते हैं और प्लांट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट भी खाते हैं, उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडीज़। फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इट गिव्स अस एनर्जी टू वॉक, रन एंड प्ले। इससे हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम चलते हैं, दौड़ते हैं और प्ले करते हैं। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ बाय द बॉडी। और ये एनर्जी बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस। और फूड हमें ग्रो करने के लिए और रोगों से प्रोटेक्ट करता है। फूड हम खाते हैं तो वो हमें रोगों से, बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है और हम ग्रो करते हैं उससे। There is kinds of food. There are different kind of food item. These food item can be listed into 3 major food group: energy giving food, body building food and protective foods. यहाँ पे कई प्रकार के फूड आइटम्स होते हैं, जैसे एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। नाउ अभी हम देखते हैं एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं। एनर्जी गिविंग फूड, फूड दैट गिव्स अस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जिस फूड को खाने से हमें एनर्जी मिलती है वो होता है एनर्जी गिविंग फूड। Rice, wheat, sugar, potato and bread are rich in carbohydrate. Rice, wheat, चावल, गेहूँ, शुगर, पोटैटो, आलू एंड ब्रेड, ये कार्बोहाइड्रेट्स से रिच होता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। दे गिव्स एनर्जी टू द बॉडी, ये बॉडी को एनर्जी देते हैं। फूड सच एज बटर, ऑयल एंड घी आर रिच इन फैट्स। एंड बटर, ऑयल एंड घी से हमें क्या मिलता है? फैट्स। उसमें फैट्स बहुत ज़्यादा होता है। फैट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड वार्म टू द बॉडी। देन फैट्स क्या करता है? हमें एनर्जी देता है और वार्म टू द बॉडी, हमारी बॉडी को अंदर से वार्म रखता है, जिससे कि हम एनर्जी फील करते हैं कि यस हम वर्क कर सकते हैं। नहीं तो हम बहुत ही टायर्ड फील करते हैं जब हमें भूख लगती है। फिर जब हम खाते हैं कुछ तो हमें लगता है हाँ अब हमारे अंदर पावर आ गई है, ताकत आ गई है कि अब हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड helps our body to grow as they are rich in protein. बॉडी बिल्डिंग फूड क्या करता है? हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। और बॉडी बिल्डिंग फूड्स में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन से होते हैं? एग, मिल्क, मीट, फिश, पनीर, चीज़, सोयाबीन एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। ये सारे प्रोटीन रिच फूड होते हैं। इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और बच्चों को ज़रूर खाना चाहिए। प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। एंड प्रोटीन किस लिए हमें चाहिए होता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए। जैसे चोट लग जाती है तो हमें उसे बहुत जल्दी से ठीक करने की ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन हमें उसमें हेल्प करता है। हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खानी होती हैं, लाइक प्रोटीन रिच फूड हमें खाने होते हैं जिससे हम ग्रो करें और बॉडी हमारी रिपेयर हो। द नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क give us vitamins and minerals. प्रोटेक्टिव फूड फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, मिल्क होते हैं। ये हमें क्या देते हैं? बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स देते हैं। दे हेल्प अस टू स्टे हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस।
और ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डिसीजेस, बीमारियों से, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals are called nutrients. And carbohydrates, fats, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और जब हम ये सारी चीज़ें जिन फूड में होती हैं वो हम जब खाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स वाले फूड कहलाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम? जिन फूड में ये सारी चीज़ें होती हैं उसे हम न्यूट्रिएंट्स वाले फूड कहते हैं। द फूड वी ईट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प अस वर्क, ग्रो एंड स्टे हेल्दी। और ऐसे फूड को अगर हम खाते हैं तो वो हमें किस में हेल्प करते हैं? वर्क करने में, ग्रो करने में और हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज। नाउ वी विल सी हाउ वी गेट फूड। हमें फूड कैसे मिलते हैं? फूड ट्रेवल्स अ लॉन्ग जर्नी बिफोर इट रीच आवर होम्स और प्लेट्स। हमारे घर और हमारी प्लेट में पहुंचने से पहले फूड को बहुत लॉन्ग जर्नी करनी पड़ती है। प्लांट्स आर ग्रोन बाय फार्मर्स। प्लांट्स कहाँ उगते हैं? कौन उगाता है प्लांट्स को? फार्मर उगाता है। देन दे शो क्रॉप्स एंड हार्वेस्ट देम व्हेन दे राइपन। फिर क्या होता है? वो क्रॉप्स को काटते हैं, मतलब जो प्लांट उगाते हैं उस प्लांट को कट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं जब वो पक जाते हैं। द प्रोड्यूस इज देन सोल्ड इन अ मंडी और अ होलसेल मार्केट। वो उसको बनाते हैं और मंडी में या होलसेल मार्केट में बेच देते हैं। शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स बाय द प्रोड्यूस फ्रॉम द मंडी। और वो शॉपकीपर और वेंडर्स क्या करते हैं? जो भी उत्पादन करके फार्मर्स ने होलसेल मार्केट और मंडी में बेचा होता है वो वहाँ से मंडी से लेकर आते हैं। शॉपकीपर मंडी से लेकर आते हैं। We buy fruits and vegetables from shopkeepers or vendor. Then हम उन fruits, vegetables and अनाज भी उगाते हैं farmers, वो हम लेकर आते हैं और मम्मा कुक करती हैं और हम खाते हैं। तो कितनी लॉन्ग जर्नी फूड ने की है हमारी प्लेट तक आने के लिए, है ना? ओके, द नेक्स्ट इज फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स कम फ्रॉम फार्म। और जो फूड हमें एनिमल से मिलता है वो कहाँ से आता है? फार्म से आता है। हेन्स एंड डक्स आर रेज्ड इन पोल्ट्री फार्म। और हेन्स एंड डक कहाँ पे पाली जाती हैं? पोल्ट्री फार्म में। मीट एंड एग्स आर सेंट टू द मार्केट फ्रॉम पोल्ट्रीज। मीट एंड एग पोल्ट्री से मार्केट में भेजे जाते हैं। देन काउ एंड बफेलोज आर रेज्ड इन डेयरी फार्म। काउज एंड बफेलो कहाँ पे रहती हैं? डेयरी फार्म में रहती हैं, जहाँ से हमें दूध मिलता है। वी गेट मिल्क फ्रॉम मिल्क बूथ, शॉप एंड इवन डेयरीज। तो वहाँ से हमें कहाँ से मिलता है मिल्क? मिल्क बूथ से, शॉप से एंड डेयरी से मिलता है। शॉपकीपर बाय मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम डेयरीज एंड शॉपकीपर डायरेक्टली डेयरी से बाय करके खरीद के ले आते हैं और हम शॉप से खरीद लेते हैं। बटर, चीज़ एंड आइसक्रीम आर मेड, प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड एट फैक्ट्रीज। बटर, चीज़ एंड आइसक्रीम कहाँ पे बनता है? फैक्ट्री में बनता है, वहीं पे प्रोसेस होता है, पैक होता है और शॉप पे जब पहुँच जाता है तो हमें मिलता है। नाउ अब हम देखेंगे अलग अलग जगहों पे कौन कौन से फूड खाए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड। द टाइप्स ऑफ फूड 1.
eats depends on the region where one lives. Types of food, जितने भी प्रकार के फूड होते हैं वो रीजन पे डिपेंड करता है कि जो उसे खाते हैं वो कहाँ पे रहते हैं. द क्लाइमेट एंड क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, कैसे फूड वहाँ पे ग्रो हो पाएंगे, कैसे ग्रेन्स वहाँ पे ग्रो हो पाएंगे. लोकल कस्टम्स मीन्स वहाँ के लोग कैसे फूड को खाना पसंद करते हैं. हैबिट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड आइटम्स, हैबिट्स उनकी आदतें कैसी हैं, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड आइटम्स और वहाँ पे कैसे फूड ही बनते या उगते हैं जिससे कि उनको खाना ही होता है वो फूड. लाइक मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग आर पॉपुलर डिशेज इन नॉर्थ इंडिया. जैसे मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग, सरसों एंड मक्का नॉर्थ इंडिया में अगर होता है तो यहाँ की पॉपुलर डिश को हम क्या कहते हैं, मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से उगता है खेतों में, तो यहाँ की पॉपुलर डिश इसी से बनती है. People living in the coastal areas eat a lot of seafood like fish and prawns. और जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उन्हें कौन से फूड खाने होते हैं, सी फूड खाते हैं, वो फिश एंड प्रॉन्स खाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा मिलता है और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी को यही फूड खाने की नीड ज़्यादा होती है. इडली, डोसा, सांबर and coconut chutney are eaten widely in South India. जैसे इडली, डोसा, सांबर एंड कोकोनट चटनी सबसे ज़्यादा कहाँ खाई जाती है, साउथ इंडिया में खाई जाती है. वहाँ पे कोकोनट के ट्रीज ज़्यादा होते हैं ना, तो वहाँ पे हर चीज़ों में कोकोनट ऑयल का और कोकोनट का यूज़ किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है. दाल बाटी एंड गट्टे की सब्जी आर पॉपुलर डिशेज इन ऑफ राजस्थान. एंड दाल बाटी एंड गट्टे की सब्जी कहाँ की पॉपुलर डिश है, राजस्थान की है. इन सम रीजन ऑफ इंडिया स्पाइसी फूड इज ईटन. और बहुत सारे जगहों पे इंडिया में ही स्पाइसी फूड खाए जाते हैं. इन सम रीजन ब्लैंड फूड इज प्रेफर्ड. इन सम रीजन ब्लैंड फूड इज प्रेफर्ड. सो ब्लैंड फूड मीन्स बहुत सारे जगहों पे स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं. जो हल्का बिल्कुल लाइट फूड होता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है और लाइट होता है, स्पाइस ज़्यादा नहीं होते हैं उसमें, उसे कहते हैं ब्लैंड फूड. सम पीपल लाइक परफेक्टली कुक्ड फूड. कुछ लोग बिल्कुल परफेक्टली कुक फूड यूज़ करते हैं, खाना पसंद करते हैं. वाइल सम पीपल लाइक सेमी कुक्ड फूड. और वहीं पे कुछ लोग सेमी कुक्ड फूड खाना पसंद करते हैं जो आधा कच्चा आधा पक्का होता है. द सेम फूड कैन बी प्रिपेयर डिफरेंटली एज पर द टेस्ट ऑफ पीपल. एक ही फूड को, सेम फूड को हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट अलग अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं. हमें जैसा खाना खाना होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ फटाफट से रैप अप देख लेते हैं. ये हम सब पढ़ चुके हैं पीछे चैप्टर में और यहाँ पे उसका छोटा सा भाग लिखा हुआ है, तो ये हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव. वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो खाना हम खाते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज वी गेट फूड इधर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स. हमें फूड कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट से मिलता है और या फिर एनिमल से मिलता है. फूड गिव्स अस एनर्जी, हेल्प अस ग्रो एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस. फूड्स हमें एनर्जी देते हैं और हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं और रोगों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. फूड ट्रेवल्स अ लॉन्ग जर्नी बिफोर इट रीच आवर होम्स और आवर प्लेट.
और फूड बहुत लॉन्ग जर्नी करके हमारे घर और हमारी प्लेट तक पहुंचते हैं। द टाइप ऑफ फूड वन ईट डिपेंड्स ऑन द रीजन वन लिव्स in its climate, local customs and habit. and types of food depend करते हैं जहाँ पे जो एरिया है, जैसा क्लाइमेट है और वहाँ के लोकल कस्टम्स एंड हैबिट्स, वहाँ के लोगों की जिस तरह की हैबिट है और जैसा फूड वो लोग खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ फूड डिपेंड्स होते हैं। Peoples in different parts of the world eat different kind of food and वर्ल्ड के अलग अलग लोग जो भी होते हैं वो अलग अलग प्रकार का खाना खाना पसंद करते हैं। नाउ देयर इज़ ब्रशअप, एक्सरसाइज करेंगे बुक की। सो यहाँ पे एक्सरसाइज ए, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। चलिए, द वन इज फर्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग कौन कौन से फूड होते हैं? 2 फूड के नाम यहाँ पे लिखने हैं। दिस इज द एग एंड मिल्क। प्रोटेक्टिव फूड, fruits and vegetables. Energy giving food, rice and wheat. Vegetarian food, plants and milk products. Non-vegetarian food, fish, meat. Now there is true and false. We get honey from plants. This is false. Honey हमें honey bee से मिलता है। honey bee plants फ्लावर से नेक्टर लेके जाती है और हनी भी हनी बनाती है, तो हमें हनी मिलता है। हमें डायरेक्ट प्लांट से हनी नहीं मिलता। नॉन वेजिटेरियन ईट ओनली प्लांट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इट्स फॉल्स। व्हीट एंड राइस आर cereals. इट्स ट्रू। वी डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड. यस, इट्स ट्रू। वी गेट मिल्क फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स. इट्स फॉल्स। पोल्ट्री फार्म से तो हमें एग और मीट मिलता है क्योंकि वहाँ पे hen, ducks एंड geese रहती हैं। द नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सम वेजिटेबल लाइक cucumber एंड carrots आर eaten raw as salad. Fruits and vegetables gives us vitamins and minerals. People living in the coastal areas eat a lot of seafood. Okay. Now we will see the question and answer. Now there is the new words for chapter 9 food we eat. Number 1 is cereals. Number 2 raw means कच्चा. Number 3 seafood, समुद्री भोजन. Number 4 nutrients, पोषण, पोषक तत्व. Number 5 produce, उत्पादन, जो भी उत्पाद होता है. Number 6 aroma, सुगंध. Number 7 milk products, दूध से बने हुई चीज़ें. Number 8 protective, सुरक्षात्मक. नंबर 9 डिसीजेस, रोग, बीमारियाँ. नंबर 10 ब्लैंड. ब्लैंड मीन्स नरम भी होता है और नॉन स्पाइसी फूड जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं होते, ऐसे वाले फूड को ब्लैंड फूड बोलते हैं. ओके, यस. नाउ देयर इज क्वेश्चन आंसर फॉर चैप्टर 9 फूड वी ईट. क्वेश्चन नंबर 1 इज Name the different parts of a plants that we eat. Plants के parts के name बताने हैं जो हम खाते हैं. कौन कौन से parts खाते हैं हम plant के? Roots, stems, leaves, flowers, seeds and fruits. Question number 2. What are spices and why do we use them? Give some example. The answer is spices are the aromatic part of plants. Aromatic part means जिस part से plant के जिस part से हमें सुगंध मिलती है, taste मिलता है, तो हम उसे spice बोलते हैं. We use spices to add aroma and taste to the food. Like कौन कौन से spices होते हैं? Pepper, clove, turmeric.
और भी होते हैं, बट मैंने यहाँ पे 3 स्पाइस के नेम लिखे हैं, पेपर, क्लोव एंड टर्मरिक. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. What is the difference between vegetarian and non-vegetarians? People, the answer is people who eat plants and milk products are called vegetarians, and people who eat egg, fish, meat along with plants and milk products is called non-vegetarian. Question number 4. What is protective food? Explain with the help of examples. Answer is food rich in vitamins and minerals are called protective food. They help us to stay healthy by protecting the body from diseases. Now question number 5. How does food from plants reach our homes? The answer is plants grown by farmers, they sow crops and harvest. Then the produce sold in mandi. The shopkeepers buy the produce from mandi and we buy from shopkeepers. ये सबको समझ में आ गया? प्लांट्स कौन ग्रो करता है? फार्मर्स. वो बीज को बोते हैं, फसल को काटते हैं, देन हार्वेस्ट करते हैं, उसको सारे अनाजों को निकालते हैं, देन वो अपने उत्पाद को, प्रोड्यूस मीन्स उत्पाद, वो अपनी चीज़ों को, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, सेल्स, जो भी वो उगाते हैं, वो मंडी में सोल्ड करते हैं. देन शॉपकीपर्स क्या करते हैं? मंडी से लेकर आते हैं, एंड वी बाय फ्रॉम शॉपकीपर्स.